एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की क्लास में रहेगा और उस फंक्शन का ग्राफ बनाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कोई भी फंक्शन देगा, ओके सर कैसे पता चलेगा क्या क्या फंक्शन देगा सर? तो फंक्शन सपोज कर लो आपको दे देगा, कोई भी फंक्शन दे देगा और उसका ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा। थोड़ा सा ग्राफ रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो एक ग्राफ ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं, उसका ग्राफ बना लेते हैं। सिंपल एक ग्राफ बना लेते हैं। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं कि एक ग्राफ हम बना लेते हैं कि y बराबर x का ग्राफ बना लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है और ये हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्या, एप्लीकेशन ऑफ, लिख लीजिए सही बच्चे अपने अपने कॉपी में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन करना है। और हमने एक ग्राफ का बना, ये फंक्शन दे दिया y बराबर x का ग्राफ दे दिया, तो कहेगा इसको ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ हमें रफ डायग्राम पर रफ सोचना है। और ग्राफ बनाने के लिए सभी बच्चों के पता नहीं है y बराबर x जो है ना, ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल, तो क्या बोलेंगे, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। 2 वेरिएबल क्या है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो जब भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो तो तुम ये समझ जाओ ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन बनाने का आप कोशिश करते हैं तो लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। लाइन बनाने के लिए क्या होगा, 2 पॉइंट जनरेट करना। एक पॉइंट क्या बनाएंगे, जैसे x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आएगी, एक पॉइंट यहां बन गया। x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू तो 2 पॉइंट बनाया और ग्राफ क्या कर देंगे, सीधा ड्रॉ। ये ग्राफ सबसे पहला टारगेट होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो जो भी कर्व दिया रहेगा उसका क्या निकालेंगे, हम उसका ग्राफ बना दें। ठीक है, मान लो कि ग्राफ बना दिया। आप पहचानना भी है, जैसे एक चीज दे दिया, जैसे एक इक्वेशन दे दिया y बराबर दे दिया x + 2, तो तुम कहोगे ये है क्या सर, तो ये भी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। इसका ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला। अब स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए जब भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा। क्या होगा, ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, अब 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का जब भी हमें ग्राफ बनाना हो तो 2 पॉइंट निकाल करके ग्राफ बना सकते हो। कम से कम 2 पॉइंट निकाल। क्या क्या पॉइंट होगा भाई, एक x लिखो, यहाँ पर y लिखो, 10th क्लास में आपने सीखा भी था। x की वैल्यू 0 लिख लो, y की वैल्यू क्या लिख दो 2, y की वैल्यू 0 लिख लो और x की वैल्यू क्या लिख देंगे, -2। और इसको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके या रफ पेपर पे भी प्लॉट करके आप आराम से इसको बना लो। अब 2 और -2 जैसे आप ग्राफ पे बनाना है तो ठीक से बनाना है। इसको आप 1 माने हो, इसको क्या बनाओ, -2 होगा। -2 और 0 क्या होगा, यहाँ होगा। इतने डिस्टेंस को अगर 1 माने हो तो यहाँ पर 1 मानो और इसको क्या मानो, 2 मानो। ये 0 क्या हो गया, 2 हो गया। और ये ग्राफ क्या कर दो, आप इसका सीधा लाइन क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन। आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन बना दो। ठीक है, तो पहला टारगेट होगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना। ठीक है, चलो अब ग्राफ मान लो कि कोई भी फंक्शन आपको दे दिया और वो फंक्शन मान लो y बराबर क्या है, fx है। ये एक फंक्शन देने का तरीका है जहां x क्या है, इनपुट है, और y क्या है, आउटपुट है। तो इस फंक्शन का सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन सकता है, सर्किल बन सकता है, इलिप्स बन सकता है। ठीक है, 3 चीज समझ लो। क्या क्या बोला, सर्किल बन सकता है, इलिप्स बन सकता है, स्ट्रेट लाइन बन सकता है, और एक पैराबोला बन सकता है। क्या बोल सकता है, तो 3 तरीके ग्राफ में किस किस का ग्राफ हमें बनाने के लिए आएगा, फंक्शन देगा उसका। तो एक देगा स्ट्रेट लाइन, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन देगा। तो लाइन को, ये स्ट्रेट लाइन का जो फंक्शन देगा वो स्ट्रेट लाइन का होगा। तो उसे पहचानना पड़ेगा कि सचमुच ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन को पहचानने का क्या तरीका है भाई, कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा।
यानी x और y की पावर क्या होगी 1 1 होगी, तो ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगा, ग्राफ क्या बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। चलो उसके बाद क्या बताया गया कि हमारी ग्राफ क्या हो सकती है, जो ग्राफ जो बनेगी वो बन सकती है इलिप्स की ग्राफ हो सकती है। अभी इलिप्स का एक शेप बना देता हूं और बाद में ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी ये ऐसा इलिप्स का शेप। उसके बाद क्या बन सकता है भाई, एक बन सकता है सर्कल। सर्कल सभी बच्चे जानते हैं बनाना, सर्कल ऐसे बनता है, ठीक है। तुमको कोई ये लाइन क्या बनाते हो सर, ऐसे ऐसे क्यों बनाते हो सर, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकलते हैं, यहाँ भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हमारे साथ बच्चे अपने अपने कॉपी में थोड़ा थोड़ा लिखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या आएगा, पैराबोला का क्या होगा, कर्व जो होगा वो, उसका ग्राफ जो होगा ना, वो ग्राफ जो होगा कैसा ग्राफ बनेगा भाई, तो हमारा ग्राफ पैराबोला का ऐसा हो सकता है। यू शेप का कैसा भी ग्राफ हो सकता है, यू शेप का कैसा भी ग्राफ हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है यू शेप, ठीक है। अब ये ग्राफ बनाना पहला टारगेट, कि कोई भी फंक्शन देगा तो उसका ग्राफ बनना चाहिए, ठीक है। फिर ग्राफ जब बनेगा तो मान लो कि आपने एक ग्राफ बना लिया, जो आपने यहां पर बनाया ग्राफ। ग्राफ के बाद हमें एरिया बाउंड निकालना है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एक यहां पर वर्ड लिख लो कि एक पर्टिकुलर बाउंड्री के बीच में एरिया बाउंड निकालना। क्या लिखा, इस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को हम लिख सकते हैं एरिया बाउंड भी लिख सकते हैं, एरिया बाउंड। एरिया बाउंड का मतलब हो गया कि कितना एरिया इनक्लोज कर रहा है ग्राफ। हम कहेंगे ये ग्राफ एरिया इनक्लोज कर रहा है। अभी कहोगे सर जी कहां इनक्लोज कर रहा है, इनक्लोज करने का मतलब एक बाउंड्री के अंदर इनक्लोज। भाई हम कहेंगे कौन सा एरिया है, भाई कोई एरिया ही डिफाइन इसमें नहीं है सर, बाउंड्री नहीं बना है। हम कहेंगे इस क्लासरूम की बाउंड्री बताओ, तो तुम कहो सर ये दीवार ये दीवार ये दीवार ये दीवार ये सब इसकी बाउंड्री है सर, इसके अंदर की ये वाली एरिया होगी इस क्लासरूम की। तो यहां भी एरिया निकालने के लिए आपको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। तो बाउंड्री क्या होगा, यहां पर एक्स की कुछ वैल्यू दे देगा, कहेगा 2 है, एक्स की 2 से आप एक लाइन खींचोगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये लाइन खींचा, ग्राफ को यहां पर मिटाया, तो ये जो हो गया वो एरिया। इस एरिया को ही निकालने के लिए हमें पूछे, ठीक है, ऐसे दे देगा, ये एरिया की वैल्यू कहेगा निकालो, ठीक है। वही एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सपोज कर लो, मान लो कि 1 मिनट के लिए एक सर्किल है, सर्किल का ग्राफ बना लिया आपने, और तुमसे ये सर्किल का ग्राफ बना लिया और कहेगा कि यहां से x की वैल्यू यहां तक जाती है, यहां से यहां तक जाती है, यहां पे x की वैल्यू सर 0 है, यहां पे x की वैल्यू 2 है, इसके बीच में एरिया निकालो। इसके बीच में ग्राफ कैसे जाता है, x की वैल्यू 2 से लेकर के x की वैल्यू 0 तक ग्राफ ऐसे फॉलो करता है। हमारी ग्राफ कैसे जा रही है, x की वैल्यू 2 से लेकर के x की वैल्यू 0 तक ग्राफ ऐसे जा रही है। तो इस बाउंड्री x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 के बीच ये सारा क्या है, एरिया है, जिस एरिया को इंटीग्रेशन के हेल्प से क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, एक तो ग्राफ बनाओ, फिर ग्राफ के ऊपर क्या बनाना पड़ेगा, बाउंड्री बनाना पड़ेगा, बाउंड्री बनाना पड़ेगा। बाउंड्री का जो लोअर वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट कहलाएगा, और बाउंड्री का जो अपर वैल्यू होगी वो इंटीग्रेशन की अपर वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और फिर जो फंक्शन है, मान लो कि एक फंक्शन है कोई fx फंक्शन है, तो fx फंक्शन यहां लिखेंगे x के फॉर्म में, यहां dx लिखेंगे, इस बाउंड्री के अंतर्गत इंटीग्रेट करेंगे तो ये ब्लू वाला एरिया क्या होगा, निकल। इस पूरी बात को फिर से एक बार समझते हैं। ग्राफ में क्या देगा, सवाल में क्या देगा, एक फंक्शन देगा, जिस फंक्शन का इस फंक्शन देगा, ये गिवन होगा फंक्शन। चलो एक बात फिर से हम यहां पर लिखते हैं, क्या क्या देगा हमें सवाल में। सवाल में क्या क्या देगा, सुनो सही बच्चे, सवाल में क्या देगा, हमारे पास क्या देगा, एक फंक्शन देगा, ये क्या देगा, फंक्शन देगा। ये फंक्शन किसका हो सकता है, पैराबोलिक फंक्शन हो सकता है, सर्किल का फंक्शन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का फंक्शन हो सकता है, स्ट्रेट लाइन का, इलिप्स का फंक्शन होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उस फंक्शन का क्या बनाना पड़ेगा बच्चा पार्टी, उस फंक्शन का हमें बनाना पड़ेगा ग्राफ, ये बनाना पड़ेगा।
ये फंक्शन देगा, ये फंक्शन आपको गिवन हो, फिर इसकी बाउंड्री देगा, इस बाउंड्री भी क्या होगा गिवन हो, इस गिवन बाउंड्री को इस ग्राफ पर क्या करना पड़ेगा, प्लॉट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा किसका, फंक्शन का उस बाउंड्री के बीच में। तो फंक्शन कौन हो गया भाई, एफ फंक्शन हो गया, इसको dx से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। और बाउंड्री का लोअर लिमिट नीचे लिख देना और बाउंड्री का अपर लिमिट क्या लिख देना, ऊपर लिख देना। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लोगे, एरिया बाउंड क्या होगा, निकल आएगा। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझ गया। तो सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि सबसे बड़ा हमें प्रॉब्लम करेगा, क्या दिक्कत करेगा, यहाँ पर कुछ में काम है कि क्या हमें दिक्कत करेगा, फंक्शन देगा, ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगी, रियल ग्राफ बनाने में दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। या बाउंड्री डिसाइड करने में भी दिक्कत हो सकती है सर, क्योंकि सर हमें तो इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, तो सर पूरी दिक्कत है। इतना भी हम लोग के पास दिक्कत नहीं है कि सर हम ग्राफ भी बना लेंगे, बाउंड्री भी डिसाइड। तो ग्राफ किसकी किसकी बनानी है पूरे, ऐसा नहीं कि ग्राफ में बहुत सारे फंक्शन के ग्राफ पढ़ना है, किसका किसका ग्राफ पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हमने तो बता ही दिया आप लोगों को, सर्कल, इलिप्स और पैराबोला का ग्राफ पढ़ना है। तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, कोई सवाल बनाएंगे, वैसे वैसे हम ग्राफ पढ़ जाएंगे। बट एक बार हम इलिप्स, सर्किल और पैराबोला का मोटा मोटी ग्राफ आपको बताते हैं, तब आपको मजा आएगा करने में। चलिए भाई, सवाल करने में ठीक लगेगा। चलिए भाई, तो सबसे पहले एक इलिप्स सर्किल का हम बात करते हैं। सर्किल का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सर्किल, तो बच्चे सर्किल लिख लीजिए। सर्किल का एक इक्वेशन होता है x² प्लस में y² बराबर में क्या होता है r²। इस सर्किल का ऐसे केस में सेंटर क्या होती है, 0 0 होती है, और रेडियस क्या होगा, r, रेडियस क्या होगा r। तो सर्किल का ग्राफ सीधा बना देंगे, ऐसे बना लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे, और r जो भी होगा, मान लो कि ये r है, तो r रेडियस का सर्किल खींच लेंगे, क्योंकि इसका सेंटर क्या है, बताओ बच्चा पार्टी, सेंटर क्या है, 0 0, सेंटर क्या है 0, और इसका रेडियस कितना हो गया, r हो गया। एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट क्या होगा, r0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0r होगा, ये पॉइंट क्या होगा, -r0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा, 0 माइनस का r। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, ये सारे सेंटर से ये डिस्टेंस सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो सारी जगह इस तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं रेडियस को, ठीक है। सर्किल का एक ग्राफ ऐसे आए, अगर सर्किल देगा तो इस फॉर्म में, अगर सर्किल देगा तो ऐसे। सर्किल का एक और इक्वेशन है, उसे भी हमें पढ़ना पड़ेगा, उसमें भी सवाल है। सर्किल का एक और रूप है सर्किल के इक्वेशन का, x माइनस h का स्क्वायर प्लस में y माइनस k का स्क्वायर बराबर r²। ऐसे केस में सेंटर क्या होगा बताओ, सेंटर होगा h के, और रेडियस हमारी क्या होगी, r होगी, रेडियस हमारी क्या होगी, r। अब सेंटर जहां भी रहे सेंटर को बना दो, रेडियस को बना दो, ग्राफ बन जाए। ये भी इक्वेशन याद करना है सर्किल का, ठीक है। ये दो सर्किल के ग्राफ की स्थिति हमें, मान लो 1 मिनट के लिए, एक इक्वेशन तुम्हारे जो एनसीईआरटी बुक में जनरली देता है, वो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में y² बराबर 1², ऐसा ग्राफ ऐसे देते। बताओ इसका सेंटर कहां है, तो बच्चा बताएगा सेंटर कहां है, h की 1 0 नहीं है, सेंटर 1 0, ये h की वैल्यू क्या है 1, k की जगह तो कुछ है ही नहीं, 0। रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है। जब भी सर्किल का इक्वेशन बनाना हो, सर्किल का ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले बनाओ सेंटर। यहां सेंटर क्या बनाया था, 0 0 बनाया था। फिर से सेंटर बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ सबसे पहले, ये तो बनाना ही बनाया, ये तो लाजमी है। और हमारा सेंटर आएगा 1 0 पे, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा क्या है, सेंटर है, ये हमारा सेंटर है। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है भाई, 1 0, और रेडियस कितना है बताओ, 1 है। रेडियस 1 है तो क्या होगा, यहां तक आएगा, ये रेडियस 1 होगा। रेडियस 1 के साथ सर्किल बना देना है। ये तमीज हमको आना चाहिए भाई, ये समझ, ये जानकारी होनी चाहिए बच्चों के पास। देखो
ये सेंटर हो गया, सेंटर क्या हो गया बताओ, 1 0 1 0, ये 1 क्या है इसकी बताओ, रेडियस, रेडियस बना, घुमाओ, ये तो सर्किल बनेगा, नहीं बनेगा सर्किल। ये एक ग्राफ याद कर लो, फिर से समझो, किसी को नहीं समझ में आया तो। सेंटर क्या हो गया बताओ, सेंटर हो गया 1 0, नहीं हो गया सेंटर 1 0, रेडियस कितनी है 1 है, कोई बच्चा बताएगा ये पॉइंट क्या होगा, 2 0 होगा भाई, ये क्या होगा भाई 0 0 होगा, और रेडियस कितना है, देखो यहां 0 0 डालोगे ना तो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। देखो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक तो है। यानी सर्किल 0 0 से पास होगी और घूमेगी सर्किल कुछ ऐसी, जिसका रेडियस कितना होगा बताओ 1 होगा, और सेंटर कहां पे बनेगा 1 0 पे, डायमीटर कितना है 2 है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ठीक है। ये सब बाउंड्री है, एक्सिस पे जहां पे काटता है कौन, कोई भी कर्व, वो उसकी बाउंड्री होती है मोस्टली, कभी कभी बाउंड्री चेंज भी करेंगे। समझ गया ये दो सर्किल का, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, जो नहीं भूलेगा उसका ये सवाल बनेगा, यही कर देगा, यही इक्वेशन देगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, r का स्क्वायर मतलब 1 दे, समझ गया सब बच्चा। चलिए भाई, अब सर्किल के बाद स्ट्रेट लाइन सर्किल का ग्राफ हमने बना लिया, अब हमें बनाना है एलिप्स का ग्राफ। चलेंगे सही बच्चे, एलिप्स के बारे में लिखेंगे सही बच्चे, एलिप्स, एलिप्स, एलिप्स हमने पढ़ा था 11th में, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी बराबर 1 होता था, और अगर ए बड़ा है और बी छोटा है यानी तो एलिप्स को हॉरिजॉन्टल एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स लेटा हुआ होगा, ए बड़ा है तो एलिप्स ऐसे, ये एलिप्स हो, ये एलिप्स फटाक से खींच देना, ए बड़ा है और बी छोटा है तो ये एलिप्स खींच देना, ये हमारी एलिप्स खींच गई। ये हमारी कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस क्या है वाई एक्सिस। ये वाला जो पॉइंट होगा ना इसको बोलते हैं ए जीरो, ये वाला कौन क्या पॉइंट का माइनस ए जीरो, ये पॉइंट क्या होगा 0, और ये क्या होगा याद करो। बट यही इलिप्स वर्टिकल इलिप्स बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। कब बनेगी भाई, जब ए क्या होगी छोटी होगी और बी क्या होगी बड़ी होगी, तो ये हमारा वर्टिकल इलिप्स बनेगी, और इलिप्स क्या होगा ऐसे खड़ा, इलिप्स कैसे बनेगा इस तरह, ये वाला। इस बार ए के नीचे छोटा, ए जीरो छोटा है तो यहां पर लिखेंगे ए जीरो, ये नहीं बदलेगा ए जीरो, ये तो छोटा है इस बार, ये जीरो है, इसको लिखेंगे माइनस ए जीरो, इसको लिखेंगे 0b, और इसको क्या लिखेंगे 0 माइनस बी। इलिप्स में यही दोनों कर्व आएगा, इसके सिवा कोई कर्व नहीं आएगा। समझ गया, कितने कर्व सीख लिए भाई, 3 कर्व, एक स्ट्रेट लाइन, एक इलिप्स और एक सर्किल। अब हमें एक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कौन सा, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स और सर्किल। एक बार पढ़ना है हमें पैराबोला, एक कर्व क्या पढ़ना है पैराबोला। पैराबोला क्या होगा भाई, लिखेंगे पैराबोला, कैसे होगा पैराबोला भाई, तो पैराबोला एक होगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस प्लस का 4ax, वाई स्क्वायर बराबर बनेगा माइनस का 4a, दोनों इक्वेशन होगा तो कर्व कैसे खींचेंगे भाई, वाई स्क्वायर है तो ऐसे, पॉजिटिव है तो इसका, ये ग्राफ इसका है, ठीक है। और ये वाला ग्राफ
और ये जो व्हाइट वाला ग्राफ, ये जो व्हाइट वाली ग्राफ है, ये इस साइड है जो इसकी, दोनों कहां से पास होगा भाई? 0 0। ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ एक ही ग्राफ बनेगा, दोनों का ग्राफ हमने सिंगल कर्व पे बना दिया है। ये मत अब बना लेना कि दोनों का एक जगह, ठीक है ना। इसका ग्रीन वाला जब ये देगा तो ग्रीन वाला, और नहीं तो व्हाइट वाला। अगर आपका एक्स स्क्वायर दिया हो और 4ay दे दे, या सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दे दे, ऐसे भी दे दे, 4a वगैरह ना दे दे, तब भी ग्राफ क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा, आपका ग्राफ ऐसे। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वाई दे दे तो ये ग्राफ क्या बन जाएगा भाई? नीचे बन। समझ गया? ये ग्राफ ऊपर बनेगा और ये ग्राफ क्या बनेगा? नीचे बनेगा। इतनी बात अगर याद रखोगे, ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, बाउंड्री बना लोगे, ये दो चीज कर लोगे तो आप फंक्शन का एरिया बाउंड भी क्या कर सकते हो? बताओ, निकाल सकते हो। समझ गया सब बच्चा? इतनी बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक दो सवाल लेकर के इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक एनसीईआरटी बुक से एक बात समझेंगे। ये दोनों एक ही बात है भाई, ग्राफ ऐसे बनेंगे, इसका ग्राफ माइनस में जब वाई होगा तो नीचे चला जाएगा। एक्स स्क्वायर दोनों में सेम, ठीक है। अब हम लोग कैसे बाउंड्री बनाएंगे, कैसे क्या बनाएंगे? देखो, जो एरिया बाउंड होती है, जो ग्राफ बनती है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं एक ऐसे ही ले लेते हैं, एक ग्राफ, एक अपने मन से अपने मन का ग्राफ ले लेते हैं। मन का ग्राफ बड़ा खतरनाक ग्राफ होगा भाई। मन का ग्राफ क्या हो सकता है? खतरनाक। चलो एक ग्राफ हम सीधा ग्राफ ले लेते हैं, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है। और हम कहेंगे कि बाउंड्री कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ये देगा कि x की वैल्यू दे देगा, नहीं तो y की वैल्यू दे देगा बाउंड्री। तो सपोज कर लो तुम्हें x की वैल्यू 3 दे रखा है, x की वैल्यू 3 दे रहा है, x की वैल्यू ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। x बराबर 3 पे आप क्या कर दो ऐसे, तो क्या होगा? ये लाइन हो गया, ये बाउंड्री का ये लिमिट हो गया, और लोअर लिमिट मान लो x की वैल्यू कितनी दी हुई बताओ? 0 दी। तो आप ये वाला एरिया निकालना चाहोगे, निकालोगे ना एरिया। इस एरिया को निकालने के लिए इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे भाई? तो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन का सबसे पहले इसमें इमेजिन क्या करेंगे, एक ये पतली सी स्ट्रिप मारना है, ये मान, ये पतली सी, बहुत पतला है। ओके सर, ये तो काफी मोटा हो गया। नहीं सर, ये बहुत पतला है, इतनी थिन है। इसकी लेंथ को हमने dx लिख लिया, इस लेंथ को हमने क्या लिख दिया बताओ? dx लेंथ। बट ये जो इसकी थिकनेस है ना, वो dx है, बहुत पतला है। और इसको लिख लिया क्या? इसकी हाइट जो है ना, उसको लिख लिया y। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। y को dx से मल्टीप्लाई करेंगे, y को dx से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो y को dx से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ ये कैसा शेप का है? इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये रेक्टेंगल है। अगर y को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा। y को dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रेक्टेंगल का नहीं एरिया निकल जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लोअर लिमिट कहां से? x की वैल्यू कितना से? 0 से लेकर के x की वैल्यू कहां तक? अब ये y का इंटीग्रेशन ds के साथ तो होगा नहीं, तो y की वैल्यू निकालेंगे। y के क्या निकालेंगे? वैल्यू निकालेंगे। कहां से? फंक्शन से। y की वैल्यू निकालेंगे फंक्शन से, किस फॉर्म में? x के रूप में, x के फॉर्म में। y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल के यहां पर पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर। फिर से समझेंगे। ग्राफ, कुछ तो ग्राफ होगा भाई, कोई तो फंक्शन होगा, ठीक है। मान लो कि ये ग्राफ बना हुआ है 3x प्लस का 4y का ग्राफ बना, बराबर 0 का ग्राफ बना हुआ। मान लो कि इसका एक ग्राफ बना हुआ है, ये जो फंक्शन है ना, इसकी बाउंड्री 3 और 1 के बीच तुम्हें क्या बनाना है? एरिया बाउंड निकालना है। तो इंटीग्रेशन कैसे लिखेंगे भाई? तो एक्स एक्सिस का बाउंड्री दिया हुआ ना, तो एक्स एक्सिस पर लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखेंगे, और एक्स एक्सिस की बाउंड्री को हम ऐसे दिखा करके, ऐसे दिखा के लोअर में, ग्राफ के बीच ये ग्राफ हो गया, एक्स की बाउंड्री अपर हो गई, एक्स की बाउंड्री लोअर हो गई, इसके बीच में ये पूरा व्हाइट वाला जो लाइन है, ये हमारी एरिया निकालनी है। उसके लिए हमें सोचना है कि एक पीला वाला जो ये हमने बनाया है, इसकी वृत्त कितना है? dx है, और इसकी हाइट y है। y इंटू डी एक्स, पतली वाली एरिया का
और ये पतली वाली एरिया को इन दोनों के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे इस तरीके से लिख करके, तो ये पूरी रेक्टेंगल का ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकल जाएगा। बट यहां पर एक शर्त है कि y की वैल्यू x के फॉर्म में चाहिए, ये y के साथ dx का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये फंक्शन से y की वैल्यू x के निकाल लो, तो y बराबर क्या होगा बताओ, बोलो कोई बच्चा, माइनस का 3x, और इस y की वैल्यू जो x के फॉर्म में निकाले हो को यहां पर क्या कर दो, पुट कर, कैसे पुट करेंगे भाई, इंटीग्रेशन x की वैल्यू 0 से कहां तक लिखेंगे 3, y की वैल्यू x के फॉर्म में माइनस का 3x बटे में क्या लिखेंगे 4, इंटू में क्या लिखेगा बताओ बच्चा पार्टी dx, तो इंटीग्रेशन कर सकते हो भाई, ठीक है, बट वहां पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते भाई, बट लिखना इनिशियली y इंटू डी लिखना है, फिर y की वैल्यू x के फॉर्म में, ये कब होगा जब बाउंड्री आपको कहां दिया हो, x पे दिया हो, बट कोई जरूरी नहीं कि बाउंड्री हमेशा x पे ही दे, बाउंड्री तो हमें y पर भी दे सकता है। चलो भाई अब y पर बाउंड्री दे देगा, कलर चेंज कर लेते हैं, y पर बाउंड्री ले लेते हैं, इस y पर बाउंड्री ले लिया, यहां पर x की वैल्यू 5 ले ली, सॉरी y की वैल्यू 5, यहां पर y की वैल्यू क्या है बताओ 0। अब हमारी ये बाउंड्री बना लेते हैं, यहां से हम y की 5 पर यहां, अब क्या होगा, ये लाइन हमारी ये हो गई, ये हमारी बाउंड्री की, ये हमारी लोअर बाउंड्री, ये एक्सिस हो गया, इसके बीच में ये पूरा एरिया बन गया, नहीं इस एरिया का भी बनाना है, तो इस बार क्या करेंगे, लाइन को छूते हुए एक ऐसे खींच देंगे, तो बच्चा बताएगा ये ऐसे, अरे मिड पॉइंट कहां खींच रहा है, ऐसे जहां मन करता है यहां खींच ले, जहां मन करता है वहां, इस पतली सी लेंथ को क्या बोलोगे, पतली सी लेंथ को क्या बोलेंगे, इस पतली सी लेंथ को क्या बोलेंगे, इस dy, कहां दिमाग है सबको, x एक्सिस पे dx लिखेंगे तो y एक्सिस पे dy नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये लेटे हुए लेंथ को क्या बोलेंगे बताओ कोई बच्चा, x, ये खड़े हुए लेंथ को क्या बोले थे बताओ, तो लेटे हुए लेंथ को क्या बोलेंगे x, बताओ इस x को इस dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या लिखेंगे, x इंटू dy, तो क्या निकलेगा, उस ग्रीन वाले का क्या बनेगा, इस ग्रीन वाले का या किसी भी ग्रीन वाले का क्या निकल जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकल। अब फिर से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको फिर से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे, y की वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 से कहां लिखेंगे बताओ 5 तक लिखेंगे, ठीक है। अब हमें y के साथ dy का तो इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कहां से भाई, फंक्शन से निकालनी पड़ेगी, इन फॉर्म ऑफ क्या, इन फॉर्म ऑफ y। अब x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालेंगे, यहां निकाल सकते हैं x की वैल्यू y के फॉर्म में, निकालेंगे सही बच्चे, x की वैल्यू y के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस का 4/, अब इसको उठा के इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से क्या लिख देंगे 5 तक, x की वैल्यू y के फॉर्म माइनस का 4/y में 3 इंटू में dy लिख देंगे, क्या आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, कर सकते, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला पूरा क्या निकल जाएगा बताओ, ये तो एरिया बाउंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझा कि नहीं समझा, यानी आपकी ग्राफ के बीच लाइन के साथ हम इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगा करके उसके स्वेप्ट एरिया एक्स एक्सिस पे y एक्सिस पे जहां भी मन करेगा वहां हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, समझ गया सब बच्चा, अब क्या सो देखो, अब एक छोटा सा सवाल ले लीजिए सर, छोटा सवाल तो इसने खा गया है, इसने 4 सवाल गिन के दिया है क्या, ऐसा धमाल, 2 मिनट में चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, पर 5 मिनट में दिमाग से, बच्चों का भी दिमाग से उड़ जाएगा सारी बात, ऐसा काम किया है सीबीएसई, सवाल की इतनी इंटेंसिटी, रुक जा यार, रुक जा अभी करा दूंगा, या तुम खुद कर लेगा, बताओ, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व पहचानो पहले, क्या दिया हुआ है कर्व, कितने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया ना, पता नहीं, बच्चा को थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा बाहर निकल, क्या बना है, पैराबोला है, ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा भाई, ग्राफ बना दो, कैसा ग्राफ बनेगा भाई, फिर जी ये ग्राफ,
ये ग्राफ बनाने का तो तमीज आना चाहिए हमें भाई। ये ग्राफ जिसको बनाने नहीं आता है भाई दिक्कत होगा, ठीक है, इसलिए बी प्रिपेयर कर लो ग्राफ। अब क्या दिया, एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व, तो कर्व क्या हो गया, ये कर्व हो गया, एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ये हमारा कर्व हो गया, ये पूरा कर्व हो गया भाई, ये पूरा कर्व, ठीक है, ये पूरा ग्रीन वाला हमारा कर्व का हमने एरिया। फिर क्या किया, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस ले लेते हैं भाई, ये हमारा वाई एक्सिस, ये कर्व हो गया, और ये क्या हो गया बताओ, वाई एक्सिस, यानी इधर वाला बात नहीं कर रहा है, ऊपर जा रहा है, वाई एक्सिस एंड लाइन, ये बाउंड्री बता रहा है, वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है बताओ बच्चा पाटे, वाई की वैल्यू यहां पे 3 ले लेते हैं, 3 जगह से बाउंड्री बना देते हैं, यहां पर वाई की वैल्यू अपने मन से बना लेते हैं, तो दिक्कत है क्या, कौन कौन बोला है, वाई एक्सिस, y बराबर 3 वाला लाइन, y बराबर 3 का लाइन ये हो गया, y बराबर, ये हमारा क्या हो गया, कर्व हो गया, तो एरिया कौन निकालना है, यही तो एरिया निकालना है, ये एरिया हमें निकालना है। अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब बताओ, यहां से अभी हमने सीखा है कि सर आप ऐसे लेटात करके एक लाइन बनाते थे, इसको क्या लिखते थे, कोई बच्चा बताएगा, वाई एक्सिस पे इसको क्या लिखते थे बता दो, डी वाई, तो सबसे पहले यहां पर डी वाई लिख देंगे, ये लेटा हुआ लेंथ क्या होगा बताओ, वाई एक्सिस पर जब भी हो तो एक्स इंटू डी वाई लिखना, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, लोअर लिमिट क्या डालेंगे बताओ, अपर लिमिट क्या डालेंगे बताओ, एक्स के साथ डी वाई का इंटीग्रेशन तो हो नहीं सकता, इस फंक्शन से एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई, इस वाई स्क्वायर बाई 4 की वैल्यू एक्स के फॉर्म में यहां डाल देंगे, कितना भाई, इंटीग्रेशन 0 से 3, वाई स्क्वायर बाई क्या हो गया बताओ 4, इनटू में क्या हो गया डी वाई, 1/4 क्या होगा, कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर इनटू में डी वाई, समझ गया सब बच्चा, इंटीग्रेशन और लिमिट डालते ही एरिया आपका निकल आए। चलो डालते हैं, एक बार कर देते हैं इस सवाल को पूरा, यहां पर लाइन खींच लेते हैं और इसके आगे हम लोग क्या कर लें, बना लें 1/4, एक बच्चा बनाया है, तो क्या होगा 1/4 हो गया बाहर, y की पावर कितना होगा भाई 3, बाई में क्या होगा बताओ 3, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना होगा बताओ 3, तो कितना हो गया 1/4 लिखेंगे, 3 तिया 9 तिया क्या हो गया 27, 27 बटे में क्या हो गया 3 माइनस 0 नहीं होगा 0, ये 3 से 3 कट जाएगा 9 नहीं है, 9 बटे में क्या हो गया 4, यहाँ स्क्वायर यूनिट, इसका यूनिट क्यों लिखेंगे क्योंकि एरिया है, 9/4 स्क्वायर यूनिट बी आपका, समझ रहा है, समझा कि नहीं समझा, इस तरीके से कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा, जैसे जैसे लगाओगे वैसे वैसे ठीक हो जाएगा। लाइए क्वेश्चन पेपर, चलिए भाई एक सवाल दे दिया है, सवाल 33 दिया है आपके क्वेश्चन पेपर, अभी जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था, क्या दे दिया कर 9x स्क्वायर, सुनो सही बच्चे, 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर बराबर 36। अगर तुमसे पूछे कि ये इक्वेशन किस चीज का इक्वेशन है, कौन बच्चा बता देगा, 4 पढ़ाए हैं, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, क्या है ये, सर्कल है, ये सर्कल नहीं है, सर्कल में ही एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा बराबर होना चाहिए, ये इलिप्स है। तुम कहोगे सर इलिप्स का इक्वेशन तो कुछ और होता है, सर आपने एक्स स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर पूछा था, वाई स्क्वायर बाई में बी स्क्वायर पूछा था सर, बराबर में सर 1 होता था, ये तो इलिप्स का फॉर्मूला था सर, यहाँ तो कुछ और दे रखा है सर, ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल नहीं होना चाहिए, इस फॉर्म में इसको ले जा सकते हैं हम, 36 से इसको क्या कर दे डिवाइड कर, 36 से क्या कर दे डिवाइड कर दे, एक्स स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा बताओ 4, वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा भाई 9, बराबर क्या हो गया 1। नीचे वाला जो ए है
ये छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। इलिप्स कैसा बनेगा, वर्टिकल इलिप्स बनेगा। ये वर्टिकल इलिप्स बनेगा। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आएगी आपको ग्राफ बनाने में आएगी, ग्राफ को पहचानने आएगा, ठीक है ना। अगर आपको पहचानने आएगा, ग्राफ की वैल्यू करने आएगा तो आप बना दोगे। अब क्या होगा भाई, यहां पर जो होगा ये y कीजिए 0, ये 3 होगा। ये क्या होगा बताओ, 2 0 होगा। ये क्या होगा, -2 0 होगा। ये क्या होगा बताओ, बोलो सही बच्चे, 0। अब उसमें पूछ रहा है, सवाल दीजिएगा एक बार फिर से, -3 आएगा। तुमसे पूछ रहा है यहां पे कि पूरा इसका एरिया निकालो, पूरा इलिप्स का एरिया निकालो। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व यूजिंग द इंटीग्रेशन। कराइए पूरा एरिया निकालो। ये वाला जो एरिया होता है ना, इसमें ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा एरिया करा निकालने के लिए ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर होता है, इस वाले एरिया के बराबर होता है, सब एरिया बराबर होता है। यानी इसका एरिया निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया ऑफ इलिप्स निकल जाएगा। अब यहां पर तुम आजाद हो कि बाउंड्री आप एक्स एक्सिस पे लेना चाहते हो कि वाई एक्सिस पे लेना चाहते हो, आपको जो मन करता है वो लेते, ठीक है। बताओ, दोनों बाउंड्री का लोड पढ़ा है ना कि पहला स्टेप क्या होगा, ग्राफ बनाने, पहला ग्राफ। अब तो एक और स्टेप बढ़ा देते हैं कि पहले आप दिए गए कर्व को पहचाने, ये वो कर्व इलिप्स का है कि पैराबोला है, सर्कल है। तुम कहोगे सर ये इलिप्स कैसे हो गया, तो x² y² का कोफिशिएंट, इसीलिए वैरायटी ऑफ सवाल है। तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है आपके एग्जाम में आ गया तो खाली सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से क्या काम हो जाएगा, क्या चला गया ना आपका 4 नंबर, ठीक है। जैसे ही आपका ग्राफ उल्टा देखेगा मैडम क्या करेगी, कट मार देगी, चलो बेटा जाओ, ठीक है। जैसे ही सर्किल का एक ग्राफ बनाओगे ना, 0 मार्क्स। ये बच्चा कर्व ही नहीं पहचान रहा है कि क्या कर्व है, इलिप्स है कि पैराबोला है कि हाइपरबोला है। चलिए भाई, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करनी, क्या पढ़नी है, आइडेंटिफाई करनी, क्या कि हमारा जो कर्व है वो हाइपरबोला है कि इलिप्स है कि पैराबोला है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या बनाना है बताओ, ग्राफ बनाना है। बढ़िया बढ़िया नीट प्रिंट ग्राफ बनाना है, प्रॉपर ग्राफ बनाना है। प्रॉपर ग्राफ के बाद ग्राफ पर बाउंड्री बनाना है, ये जो बेसिक बाउंड्री है उसको बना देना है। ये बाउंड्री गिवन है तो उस बाउंड्री को बना देना है। यहां पर कोई बाउंड्री फाउंड्री गिवन नहीं है, तो बाउंड्री हम यही बाउंड्री बनाए हैं ग्राफ के ऊपर, वही बाउंड्री हम क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। फिर बाउंड्री बना करके इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिखना है। इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन में क्या, x इंटू डी वाई लिखेगा या y इंटू क्या लिखेगा बताओ, dx लिखेगा। और इस सब को इंटीग्रेशन लगाएंगे। इसमें हम लोग y की बाउंड्री लगाएंगे, इसमें हम क्या लगाएंगे, x की बाउंड्री लगाएंगे। ध्यान दे दो सभी बच्चे, जब x इंटू डी वाई लिखोगे यहां y की बाउंड्री लगाएंगे, ये y1 होगा और ये y2 होगा। और x इंटू y इंटू डी एक्स लगाएंगे, x की बाउंड्री लगाएंगे, ये x1 होगा। इस बात को यहां फिट करते हैं, इसी बात को यहां हम लगाते हैं। चलो सही बच्चे मेरे साथ लगाइए। बताओ तुम x पर बाउंड्री लगाना चाहते हो कि y पर बाउंड्री लगाना चाहते हो, तुम आजाद हो। तुम कहोगे सर जी y पर ही लगा लेते हैं सर बाउंड्री। चलो तो y के लिए क्या बनाएंगे भाई, ऐसे बनाएंगे, नहीं ना y के लिए बनाते, ऐसे नहीं बनाते क्लिट आया हो भाई। बताओ इसका लेंथ कितना लिखते थे बताओ, dy। इसको क्या लिखते थे बताओ, x। ये पतले से रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, x इंटू dy। अब बाउंड्री किस पे लगाएंगे, जब यहां dy लिखेंगे तो y एक्सिस की बाउंड्री लेंगे। y एक्सिस की लोअर लिमिट क्या लेंगे बताओ, 0। अपर लिमिट कहां जाएंगे भाई, 3। क्या y के साथ, क्या x का dy के साथ इंटीग्रेशन होगा, नहीं होगा। क्या करेंगे भाई, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। ये कहां से निकलेगा भाई, इस कर्व से निकलेगा। 4y² बराबर क्या हो गया, 36 माइनस 9x², ठीक है। तो y² बराबर क्या हो गया बताओ, 36 माइनस 9x², y में क्या हो गया 4, क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया, √36 माइनस 9x², y में क्या हो गया 4, नहीं हो गया। इसको निकालेंगे 1/2 √6 का स्क्वायर माइनस
3x का भी स्क्वायर, ये y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाल लिया, x के फॉर्म में निकाल लिया। सॉरी बच्चा पार्टी, हमें निकालना क्या चाहिए, x की वैल्यू y के फॉर्म में निकाल। चलो बाउंड्री ही चेंज कर लेते, पर कर लेना ये बात, ठीक है। मान लो हमने, अब हम डायरेक्ट निकाल देते हैं x की वैल्यू किसके फॉर्म में, y के फॉर्म में। निकालो x की वैल्यू y के फॉर्म में। x बराबर होगा 36 माइनस 4y स्क्वायर बाई में 9 अंडर रूट, क्या होगा भाई 1/3 अंडर रूट 6 का स्क्वायर माइनस में 4y का स्क्वायर। कोई खास ऐसा बात नहीं है, टफ काम बन सकता है आराम से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, इंटीग्रेशन 0 से 3, x की वैल्यू y के फॉर्म में 1/3 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में डालेंगे 6 का स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे बताओ 4y का स्क्वायर इनटू में लिखेंगे dy, ठीक है। हाँ भाई 2y का स्क्वायर, एकदम कह रहा है लड़का सही, 2y एकदम सही है। यहां पर 4y है तो यहां पर क्या आएगा बताओ 2y का स्क्वायर, यहां भी हमारा क्या आएगा, सही से लिख लो। यहां पर क्या लिख लेंगे 2y लिख लेंगे, यहां भी क्या लिख लेंगे 2y लिख लेंगे, ठीक है। 2y का स्क्वायर, यहां स्क्वायर लगाएंगे क्यूब नहीं लगाएंगे। अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या था, कोई बच्चा को याद है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई, चेक करो कोई बच्चा इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला सही, क्योंकि मुझे भी ये फार्मूला ठीक से याद नहीं रहता, अगर आपको भी याद नहीं रहेगा तब तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो कोई बच्चा चेक करो, ठीक है, सही होना चाहिए, डिट्टो सही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां गड़बड़ हो जाएगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा सारा चीज। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का ही तो करना है, ये वाला फॉर्मूला जिसको याद है अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना जाएगा, ये इस छोटे से क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे पूरा निकल आएगा। चले भाई अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, चलो जब इतना मेहनत कर ही लिया है तो ये लास्ट कर लेते हैं इसको। तो 1 क्या लिखेंगे 3, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे x क्या है भाई 2y है, 2y बटे में क्या लिखेंगे भाई 2, अंडर रूट क्या लिखेंगे भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 36 माइनस 4y स्क्वायर, फिर प्लस में ए स्क्वायर मतलब क्या होगा भाई, ए स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा 36, 18 6 का स्क्वायर करेंगे 36 बटे में ए स्क्वायर बाई में 2 लिखेंगे, साइन इनवर्स लिखेंगे, कितना होगा भाई बताओ बच्चा पाटे, साइन इनवर्स x बाई क्या होगा ए, x क्या है बताओ, x क्या है, x मतलब 2y बटे में क्या होगा बताओ, 2y बटे में क्या होगा बताओ, 2y बटे में क्या होगा बताओ, a क्या है बताओ 6 है। और ये पूरे एक्सप्रेशन में x का कॉफिशिएंट भी है, तो x का कॉफिशिएंट है तो इसको डिवाइड में लिख देंगे, यहां पर कितना लिखेंगे, यहां पर 2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, रूट लिखेंगे 36 माइनस 4y का स्क्वायर प्लस में 18 साइन इनवर्स, बोलो सही बच्चे 2y बाई में 6, बोलो कितना लिखेंगे 0 से बोलो 1 तक, फिर बोलो 1/6, ये 3 है ना भाई, अगर 3 डालते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ध्यान से देखो नहीं हो जाएगा 0, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 को 4 से मल्टीप्लाई 36 से 36 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे 6 बटे में ये तो 18 साइन इनवर्स क्या आएगा बताओ 1, 0 डालोगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 होगा, 0 डालेंगे तो ये भी 0 होगा, सिर्फ ये बचेगा, साइन इनवर्स 1 क्या होता है π/2 होता है, 1/6 6 से 6 3 18, 3 इंटू क्या होता है बोलो π/, ये एक एरिया का, एक क्वाड्रेंट वाले एरिया का क्या निकला है एरिया निकला है। अब टोटल एरिया कितना हो जाएगा भाई, टोटल एरिया कितना होगा बताओ,
यहां से 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 इंटू 3 इंटू π/2, इस 2 से 2 काट दो, कितना हो गया 6π, ठीक है, स्क्वायर। ये आंसर आपके एग्जाम में आया था, जो आपसे नहीं बना होगा 200। तो इस तरीके से सवालों को क्या करना है, बनाना है, चीजों को सीखना है, और इस सवाल को एक बार नहीं 2 बार 3 बार, कभी एक्स एक्सिस पर बाउंड्री डाल के, कभी वाई एक्सिस पर बाउंड्री डाल के, दोनों तरीके से बना बना के प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हारा अपना हो जाएगा। और अपना होगा तो एक ही सवाल आएगा बोर्ड में 4 नंबर में, और वो तुम लगा दोगे, तुम लगा दोगे तो वो 4 नंबर मिल जाएगा। और नहीं तो कितना भी लगाओगे, छोटा 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 छोटा, तो छोटा छोटा तो लगा तो लिए, परंतु एग्जाम में ऐसा आया कि बना ही नहीं, बस हो गया, पूरा सत्यानाश हो गया, 4 नंबर गया पानी में। सारी छोटी छोटी मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई। तो जो 4-5 क्वेश्चन एग्जाम में के लिए दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, उसको डिट्टो लगा लो, सीख जाओ। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, हो ही नहीं सकता बिना प्रैक्टिस का, ठीक है। देखो कितने सारे, एक तो ग्राफ्स आइडेंटिफाई करना, फिर ये सब बात समझ गए तो ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, तब फंस जाओगे, ठीक है। सारी बातें हैं भाई, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम जैसे टीचर के बस में नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा तुम सीख गए हो, तुम जाके एग्जाम में कर दोगे। इवन कि मैं कल पूछूंगा, अगर कोई बच्चा बना दे तो कहेंगे चलो उसके दिमाग में कुछ बातें टिकती है। बना देगा अगली क्लास में सही बच्चे, चलिए देखते हैं कौन कौन बच्चा बना देगा। यही सवाल दे करके मैं बैठ जाऊंगा, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही सवाल दे दूंगा, यही सवाल डिटो छाप के दे दूंगा, लो भाई बना के दिखाओ 15 से 20 मिनट, ठीक है। अगर बन गया तो समझ लो तुम्हारे दिमाग में ठीक ठाक ताकत है, मजबूती है दिमाग में। अगर नहीं बनता है तो थोड़ी सी दिक्कत है, ट्राई करो। इसमें वीकनेस आ गई है, कैसे करोगे भाई, वर्जिश करोगे तभी तो आएगा। दिमाग में दिक्कत आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं सवालों को, भाई लगाओ सवाल घर में बैठ के, क्यों नहीं लगाता है। अगर घर में नहीं बनता तो मेरे पास बैठ के लगाओ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।